ठीक है। अब देखिए उस दिन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना, तो उस दिन एक्चुअली force.com सर्वर का इशू था। और उसकी वजह से आपने देखा था कि एक तो हमारे सबसे पहली बात प्रोग्राम्स भी सेव नहीं हो रहे थे डेवलपर कंसोल पे। तो फिर हमने चलो उस चीज़ का एक बेनिफिट हमने ये निकाला कि अगर इन केस अगर बाय द वे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम किस तरह से वीएस कोड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा कि चलो भले ही उस दिन हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट चलो ठीक है। वो तो मैं आज कर लूंगा, बिकॉज इसके बाद फिर मैंने काफ़ी टेस्टिंग किया और फिर मैं देखा तो मुझे पता चला कि कोड में एग्जैक्टली कोई इशू था नहीं। वो इशू बेसिकली उस वक्त ये था कि कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा था। और कोड कंपाइल इसलिए नहीं हो रहा था कि force.com जो हमारा अपेक्स रन टाइम इंजन है प्रिसाइसली उस पर मेंटेनेंस था। तो बिकॉज हमारा कोड ही कंपाइल नहीं हो रहा था, तो ऑफ कोर्स फिर बाकी चीजें कहाँ से रन होगी। लेकिन एक बेनिफिट जो फिर अपन ने उस दिन देखा कि किस तरह से हम वीएस कोड को यूज कर सकते हैं और को पुल करने के लिए, मतलब ऑग से सारी चीजें रिट्रीव करके लाने के लिए, अपने पास स्टोर करके बैकअप लेने के लिए। प्लस आप कैसे अथराइज कर सकते हो ऑर्ग को। एंड देन आप किस तरह से आप कोड लिखने के बाद उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीजें बेनिफिट एज अ बेनिफिट हमने उस दिन उसको यूज कर लिया। अब ये हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, ये फटाफट ले लेता हूँ मैं, इसको खत्म करता हूँ सो दैट कि आज मैं नया ट्रिगर्स ले पाऊँ। तो हमने जो अकाउंट पर जो ट्रिगर लिखा था, उसके हम लोग टेस्ट क्लास लिख रहे थे, राइट। तो यहाँ से भी दिखा सकता हूँ एक्चुअली। इनफैक्ट यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से भी दिखा देता हूँ, बिकॉज इसके पहले के दो प्रोग्राम्स तो मैं आपको डेवलपर कंसोल से बताया है। तो एक और तरीका है ये सब चीज़ें देखने का, टेस्ट कवरेज वगैरह। तो आप एक बार सेटअप में जाके फिर डेवलप में जाइए। और मैं दो साइमल्टेनियसली दो चीज़ें ओपन कर रहा हूँ, एक है ट्रिगर्स, दूसरा है क्लासेस। ठीक है। अभी ट्रिगर जो मैंने लिखा है वो है अकाउंट ट्रिगर। ना अकाउंट ट्रिगर एक्चुअली इज अ लॉजिकलेस ट्रिगर, बिकॉज इसका हमने एक हैंडलर क्लास बना रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर तो हमने एक्चुअली एक क्लास बना रखा है अकाउंट ट्रिगर हैंडलर नाम का। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक, एंड if the operation is before insert or update, so we are calling this particular handler class, and this is the method. And similarly the second time also, right? So this trigger is my logicless trigger. तो अब मैं ओपन करता हूँ इसकी हैंडलर क्लास को। ठीक है, इसकी हैंडलर क्लास को मैं ओपन करता हूँ और अकाउंट ट्रिगर हैंडलर ये मेरी क्लास है। ठीक है। सो दिस इज माय क्लास। अभी आप अगर इनका कवरेज देखो, अगर आप इसका कवरेज देखो, तो इसका कवरेज आज बता रहा है हमको 100%, उस दिन हमको 0% बता रहा था। इनफैक्ट अगर मैं इसे कवरेज भी देखता हूँ क्लास का, हैंडलर क्लास का, ट्रिगर का, ये हमारा ट्रिगर है। ठीक है, दिस इज माय ट्रिगर। ट्रिगर का भी कवरेज 100% है। और हमारी जो क्लास है ट्रिगर हैंडलर क्लास, उसका भी कवरेज 100% है। ठीक है। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बेसिकली कुछ भी नया नहीं करा है। जो कोड हमारा था वही कोड है, ये वही कोड है। उस दिन हमारे प्रॉब्लम कोड में नहीं था, प्रॉब्लम था रन टाइम इंजन के साथ। सो यही वो कोड है, इसमें कुछ भी अपडेशंस नहीं किए मैंने, द कोड इज एज इट इज। ठीक है। बस एक थिंग आई थिंक अगर मैंने कुछ किया है थोड़े बहुत, ये एक्टिव स्टेटस को, आई थिंक इट वाज ब्लैंक एक्टिव स्टेटस। आप पिछला वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना, तो इसको मैंने ब्लैंक के बजाय यस किया। मतलब when we are calling this method, when we are calling the second method, ये मेथड प्रिसाइसली क्या देख रही है कि इफ यू आर ट्राइंग टू डिलीट एन अकाउंट रिकॉर्ड whose एक्टिव स्टेटस इज यस, देन दिस विल स्टॉप यू। तो मतलब ये पर्टिकुलर मेथड का जो कॉलिंग है, ये पर्टिकुलर मेथड कब इन्वोक होगी, तो ये तब इन्वोक होगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिलीट एन एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड। तो अगर आप अकाउंट का स्टेटस एक्टिव नहीं रखते हो और आप उसको डिलीट करते हो, तो ये मेथड को उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो ये मेथड प्रिसाइसली तब इन्वोक होती है व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिलीट एनी सच काइंड ऑफ अकाउंट whose active status is what? The active status is yes. Now to make this happen, to make this happen, and to, if I wanted to call this method, what I have done, like I, इन द सेकेंड टाइम बस मैंने सिर्फ एक चेंजेस किए थे यहाँ पे कि एक्टिव स्टेटस की वैल्यू यस कर दी थी। दैट मीन्स आई इंसर्टेड अ रिकॉर्ड, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया विद द एक्टिव स्टेटस इक्वल्स टू यस। एंड देन आई ट्राई टू डिलीट दैट रिकॉर्ड, I tried to delete that record. So whenever any such account record whose active status is yes, and if you are trying to delete that account record, this method is going to be get called. So that was the only one. Uh, I think this was the only one updation that I did. Apart from this, everything is same. So
You can even from here also, you can run the test. So let me run this test. So let me run this test. So it's actually, it's happening. It's processing, it's taking some time. And then whenever it will be available, what's happened. Let me once again try to run this. Cross actually indicates that this has been failed. अरे यार फिर क्या इशू हो रहा है इसको. Let me go with the developer console. Alter control slash देके backslash. You can close everything on the window. So let me open a class and count trigger handler test. And from here, let me try to run this test. अभी तो सक्सेस हुआ ही ना. ठीक है, अगर वहां से नहीं सक्सेस हो रहा है तो यहाँ से ट्राई करो आप. ठीक है. And then so the coverage for, just click over here. One second. Let me check this. Okay. So your class, if I open this class, handler class, now you see, how many methods have been covered. So every line of this method has been covered. जितना भी blue में है वो सारा cover हुआ है. So what is the overall coverage? The overall coverage now I get is 100%. 100% of the handler, 100% for the triggers. ठीक है. Trigger is also covered as in 100%. Trigger is also covered as 100%. तो आपका trigger भी पूरा cover हो चुका है. So this is how we actually write down the test classes. Particularly for what? Particularly for the triggers. Chalo. So let me now start with the next topic. Next topic is like writing, I think it was for the batch class. Writing how to write down the test classes for the batch class. Yes. Prepare the test class for the batch class. So what is the batch class that we have created? Let me try to see that batch class first of all. Batch class. I think for hiring manager we have written the batch class. Hiring manager में data insert करने के लिए हमने batch लिखे थे. Hiring manager update batch. Yes, let me open this. Okay, see what we have done, we created a batch class in the past. Okay, this is the code. We created a batch class in the past and we wanted to update the hiring manager location and the contact for this value. Okay, and we have decided the batch size should be 10 anyways. So now you know the format of the batch class. This is the format of the batch class. So see, majorly what is the difference between writing a trigger for the batch class and writing a test class for a normal class and a batch class. Batch class, any of the asynchronous programming, any asynchronous code, whether it's a batch class या फिर आपने जैसे पढ़ा है उसमें आपने फ्यूचर मेथड्स पढ़ी हैं. असिंक्रोनस के अंदर जो जो कुछ आपने पढ़ा है तो सर रिकॉल करिए. आपने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा था बैच प्रोग्रामिंग. उसके बाद आपने पढ़ा था फ्लेक्स क्यूज. लेकिन फ्लेक्स क्यूज कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इट वाज जस्ट एन थियोरेटिकल कंसेप्ट. आपको ये पता होना चाहिए कि अपेक्स क्यू का जो साइज होता है वो 5 जॉब्स होता है. अगर 5 जॉब से ज्यादा आते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो दे विल नाउ गो टू दी फ्लेक्स क्यूज. ओके, तो दैट जस्ट वाज एन कंसेप्ट. उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी दैट वाज फ्यूचर मेथड.
फ्यूचर मेथड क्या है, एक हमने पढ़ा कि whenever we mix up setup and non-setup operations, whenever we we wanted to perform any of the DML operation, insert, update, चाहे कुछ भी, but then there are operation mix हो रहे हैं setup पे या non-setup पे, तो आप क्या करते हो, you will going to create two separate methods for that and make one of them to be the future method। तो ये हमने वहां पढ़ा था। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा क्यूएबल इंटरफेसेस के फ्यूचर मेथड्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ये सिर्फ आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लेता है, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और ऐसे कुछ और डेटा टाइप और कुछ इसमें, जैसे कि एक फ्यूचर मेथड दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकता। सो देयर वर सर्टन ड्रॉबैक्स इन द फ्यूचर मेथड जिसको रिमूव करते हैं हम क्यूएबल इंटरफेस के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा शेड्यूलेबल प्रोग्रामिंग। तो ये जो सारा पार्ट आपने पढ़ा ना, ये सारा आता है असिंक्रोनस के अंदर। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, चाहे वो आपका स्केड्यूलेबल अपेक्स हो, चाहे क्यूएबल अपेक्स हो, या फिर वो एक फ्यूचर मेथड हो, और या फिर वो आपकी बैच प्रोग्राम हो, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज एंटिटीज, फिर से सुन लो आप। अगर हम बात कर रहे हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, या अगर हम बात कर रहे हैं बैच प्रोग्राम की, अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर मेथड की, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूएबल प्रोग्राम की या क्यूएबल अपेक्स की, या फिर स्केड्यूलेबल अपेक्स की, तो ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा हमेशा कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जीक्यूट होता है, तो फिर हमें टेस्ट क्लास जब हम इंटर लिखते हैं, तो थोड़ा सा अलग तरीके से क्लास लिखनी पड़ती है। ये टिपिकली जो आपको अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बैच प्रोग्राम से रिलेटेड है। कि अगर आप टेस्ट क्लासेस लिख रहे हो फॉर द बैच प्रोग्रामिंग, या फिर आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो शेड्यूलेबल प्रोग्राम के लिए, या फिर आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो फ्यूचर मेथड के लिए, या फिर आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो क्यूएबल इंटरफेसेस के लिए, तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो तब इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इसके पहले जैसे आपने देखा कि हमने ट्रिगर्स के लिए लिखा, या हमने कोई साधारण सी अगर कोई क्लास है हमारी, उसके लिए हम लिखते हैं। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उसको मतलब एक दो मेथड्स हैं एक्चुअली, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। इनको यूज करना पड़ता है अभी हमको, जब हम बैच प्रोग्राम पे होते हैं या फिर असिंक्रोनस कोड पे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहीं और होते तो फिर हमें यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये हमने क्लास बनाई थी, एक बैच क्लास बनाई थी काफी पहले, और जहाँ पे हम लोग वी वर ट्राइंग टू इंसर्ट, नहीं नहीं, वी आर ट्राइंग टू अपडेट, हम अपडेट कर रहे थे हायरिंग मैनेजर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको सबको हम अपडेट कर रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशंस को। तो इस तरह से कुछ ये कोड हुआ करता था। अभी बेसिकली क्या करना है हमको, इसको टेस्ट करना है। ठीक है। अगर मैं बाय द वे, अगर मैं इसका कवरेज देखना चाहता हूँ, इफ आई वांटेड टू सी द कवरेज कि अभी प्रेजेंटली इसका क्या कवरेज है, तो मैं क्या करूंगा, आई गो अप ओवर हियर, और फिर मैं टेस्ट में जाता हूँ, यहाँ पर ये क्लास को ढूंढ के निकालता हूँ, हायरिंग मैनेजर, हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच। ठीक है। हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच का अगर मैं प्रेजेंटली देखूं, तो ये क्लास का कवरेज है 0%। मतलब इस क्लास को मैं, ये जो क्लास मैंने बनाई है, इसको मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता। इसको मैं डिप्लॉय इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज इसका कवरेज नहीं है। इसका कवरेज नहीं होने की वजह से मैं इसको डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी क्लास हो, मिनिमम हमको 75-85% तक कवरेज ला लेना चाहिए, तभी हम उसको, क्लासेस की केस में इट मस्ट बी 75%, और ट्रिगर्स की केस में इट मस्ट ओनली बी 1% टेस्ट कवरेज जो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। राइट। तो वो फैक्ट है यहाँ पे। तो अभी ये जो हमने क्लास बनाई है, इसका कवरेज कुछ भी नहीं है। तो मैं इसके लिए एक टेस्ट क्लास लिखूंगा, और उस टेस्ट क्लास की मदद से मैं इसको कवरेज प्रोवाइड करता हूँ। अब क्योंकि ये एक बैच प्रोग्राम है, क्योंकि ये एक असिंक्रोनस एंटिटी है, तो इसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, और इस क्लास का नाम देता हूँ मैं हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच टेस्ट। ठीक है। ये मैं इसका नाम देता हूँ हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच, जो कि इसका ऑलरेडी नाम था, उसमें एक वर्ड लगा दिया टेस्ट। चलो। तो अब यहाँ पर एक नई क्लास जो है क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा इंटरनेट आज प्रोबेबली स्लो ही चलेगा, और उसकी वजह यही है कि मैं मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। ओके। सो आई वाज गेटिंग डिस्कनेक्टेड just because of my bad network. Let me once again share my screen. Now, yeah, as I earlier told you, you can probably observe some of the disturbance by today, because actually I'm using my mobile's internet. Okay, so I'm creating one of the test class for this particular batch class. So let me try with this name.
I'm just writing the name and at the end I used to append the word test. ओके, सो दिस इज माय क्लास. अच्छा, एक चीज शायद मुझसे छूट गई है जो मैं आपको बताता हूँ. टेस्ट क्लास का जो स्कोप होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, दिस कुड बी पब्लिक एंड यू कैन मेक इट प्राइवेट आल्सो. ठीक है, प्राइवेट क्लास सिर्फ टेस्ट क्लास हो सकती है. ये जो मतलब प्राइवेट, ये जो हमने एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके पहले हमने कभी यूज नहीं किया. अगर आप कहीं इसको यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट इनटू द टेस्ट क्लासेस ओनली. टेस्ट क्लास इज द ओनली सिंगल एंटिटी इन द अपेक्स प्रोग्रामिंग दैट कुड हैव अपेक्स, that could have this scope as private. So your test class could be public or it could be like private also, चलता है. Now let's make this class as to a test class. तो उसके लिए आपको एक annotation यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. @ is what is test. ठीक है, and as soon as you save this becomes a test class. Now this becomes a test class. So we have this button run test over here. Now because it's we are creating a test methods, we are creating the test methods for what, a bash programming. So there are certain things that we are going to add within this program. Let's see. First of all, आपको test methods create करनी है और हर बार की तरह, बिल्कुल हर बार की तरह ये ऐसे रहेगा. Static test method. This is what? This is a keyword. Static test method, and then what? Void. Now give any name. Give any name. For example, test. Test what? Hiring manager batch class. Hiring manager MANAGER hiring manager batch. ठीक है. Hiring manager batch. So this is what? This is my test method. This is my test method. ये तो आपको हर बार करना है. Static test method void. इतना तो कॉमन ही है. हर कोड में you need to start it like this. Every time you need to start it like this. ठीक है. चलो. तो अब यहाँ पर एक चीज होता है. भले ही आप आपकी बैच प्रोग्राम में देर आर 3 डिफरेंट मेथड, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, है ना. भले यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड्स होती हैं. स्टार्ट मेथड होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड होता है, इट आल्सो हैव द फिनिश मेथड. लेकिन आपको एक्चुअली जो प्रोग्राम लिखना होता है ना, वो अलग अलग मेथड्स के लिए नहीं लिखना पड़ता है. यू जस्ट रिक्वायर टू कॉल इट, यहाँ पे. चलिए, तो हाउ टू मेक दिस अप्रोच टू बी रन, है ना, हाउ टू मेक दिस अप्रोच टू बी रन. So what I'm going to do is like, first thing is test dot strtc, test dot start test. This is one of the method और जिसका return type है void. That means this method doesn't return anything. I'm selecting this method. I'm selecting this method. ठीक है. My whole code, जो भी मैं यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी करने वाला हूँ, that will going to be reside, that will going to be reside inside this test dot stop. ठीक है. मेरा सारा कोड जो बैच प्रोग्रामिंग को टेस्ट करने के लिए जो भी कोड लगता है, वो पूरा कोड यहाँ पर आएगा. वो पूरा कोड यहाँ पर आएगा. किन 2 मेथड्स के अंदर? टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट. इन 2 मेथड्स के अंदर मेरा सारा कोड रहेगा. ठीक है. तो अब ये किस लिए लिखी जाती है? ये किस लिए लिखी जाती है? So whenever we are trying to test any asynchronous entity, ध्यान से सुनो मेरी बात. Whenever we are trying to test, whenever we are trying to write down the test cases, whenever we are trying to write down a test class for any of the asynchronous entity, what are the asynchronous entities that you have learned? जैसे आपने पढ़ा है बैच प्रोग्रामिंग, आपने पढ़ा है फ्यूचर मेथड, आपने पढ़ा है क्यूएबल इंटरफेसेस, आपने पढ़ा है स्केड्यूलेबल इंटरफेसेस. दीज आर समथिंग वी यूज टू कॉल दीज एट व्हाट, असिंक्रोनस एंटिटीज. और बैच प्रोग्रामिंग में उनमें से एक होता है. तो whenever we are trying to test any of the asynchronous entity, the test data whatever we are preparing must be prepared inside 2 methods, test.startTest and test.stopTest. इसके अलावा आपको इसकी कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट स्पेशली फॉर असिंक्रोनस एंटिटीज जैसे बैच प्रोग्रामिंग वगैरह, या अगर आपको करना है तो इनका यूज क्या है? दे आर यूज टू बाईपास द गवर्नर लिमिट्स. They are used to bypass the governor limits. During the testing, whenever we are creating the test data, तो वो टेस्ट डेटा की वजह से
जो गवर्नर लिमिट्स है वो हिट नहीं होनी चाहिए। गवर्नर लिमिट से मेरा क्या मतलब है? अब ये तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया। मतलब ये तो आप कहीं गूगल भी करोगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड देन टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, तो सिंपल सिंपल ये वर्ड जो मैंने सेंटेंस उठाया कि भाई दीज टू मेथड्स आर यूज टू बाईपास द गवर्नर लिमिट्स एंड दे आर यूज टू टेस्ट बैच क्लासेस एंड समथिंग, तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। बट अब इसको एडिशनली अगर मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट और करना है तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी वन थिंग, अगर किसी को याद है आप में से कि बैच प्रोग्रामिंग की मदद से हाउ मच डेटा दैट वी कैन प्रोसेस, किसी को याद है क्या ये बात? अगर आप में से 50 किसी को मिलियन। हाँ बोलिए किसी 50 को। मिलियन। सॉरी सॉरी, फिर से बोलो, अच्छे से बोलो। हाउ मच डेटा वी कैन प्रोसेस विद द बैच प्रोग्रामिंग? समवन ऑफ यू हैज गिव मी द आंसर, किसने आंसर दिया था? मैं देख ही नहीं पाया। कितना डेटा प्रोसेस कर सकते हैं आप बैच प्रोग्रामिंग से? 50 मिलियन। 50 मिलियंस रिकॉर्ड, एग्जैक्टली 50 मिलियंस रिकॉर्ड। तो इसके लिए कौन सी मेथड हम यूज करते हैं एसओक्यूएल फायर करने की? डायनामिक एसओक्यूएल जो हम प्रिपेयर करते हैं उसको कौन सी मेथड से फायर करते हैं तो आपको 50 मिलियन रिकॉर्ड्स तक मिल जाते हैं? कोई बता सकता है कौन? डेटाबेस डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, एग्जैक्ट, गेट क्वेरी लोकेटर, एग्जैक्टली। देखिए, डायनामिक एसओक्यूएल, एसक्यूएल दो तरह के होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। ऐसा स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई बड़ी चीज नहीं है, अपन बहुत इत्मीनान से समझेंगे। हर एक पॉइंट पे अपन अच्छा खासा डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, एट द सेम टाइम हमें जो नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो भी हमें समझ आ जाए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट या स्टॉप टेस्ट, ये ना आपकी गवर्नर लिमिट्स को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गवर्नर लिमिट से मतलब क्या है? तो एक्चुअली क्या है, बैच प्रोग्रामिंग देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। जब हमारे पास काफी बड़ा डेटा है तो आपको उसको बाईपास करना है। देखिए, वैसे अगर आप एक नॉर्मल डीएमएल स्टेटमेंट पे जाते हो तो डीएमएल स्टेटमेंट आपकी सिर्फ 10,000 रिकॉर्ड फेच करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप एक नॉर्मल एसक्यूएल फायर करते हो, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक, ठीक है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की केस में कह रहा हूं मैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की केस में कह रहा हूं कि अगर आप एक नॉर्मल एसक्यूएल फायर करते हो आपको 50,000 रिकॉर्ड्स मिलता है। अब ये नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, जैसे कि डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी की बात करिए तो हमारे पास में डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम है डेटाबेस डॉट क्वेरी, डेटाबेस डॉट क्वेरी। तो अगर आप डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड के अंदर आपने एसक्यूएल रखा और आपने फायर किया, नाउ दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू ओनली 50,000 रिकॉर्ड्स। और बैच प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। बैच प्रोग्रामिंग में इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेटाबेस डॉट क्वेरी हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप जो क्वेरी बनाते हो, गेट क्वेरी लोकेटर, सॉरी, तो आप जो भी क्वेरी बनाते हो, जैसे यू हैव डिजाइन दिस क्वेरी सिलेक्ट आईडी नेम, ये जो आपने बनाया है, इस क्वेरी को आपने एक वेरिएबल में रखा, स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका नाम है एचआर रिकॉर्ड्स क्वेरी। और जब आपने इसे एग्जीक्यूट किया तो डेटाबेस की कौन सी मेथड? गेट क्वेरी लोकेटर मेथड। अब ये गेट क्वेरी लोकेटर मेथड की कैपेसिटी है 550 मिलियंस। 50 मिलियंस मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड। तो अगर हमें इतना रिकॉर्ड टेस्ट क्लास के अंदर डालना है तो टेस्ट क्लास ने गवर्नर लिमिट को बाईपास करना चाहिए, वरना ये टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो ये है वो नेसेसिटी, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये है वो नेसेसिटी। वरना ये सेंटेंस तो आपको गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा कि टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट का क्या काम है, स्टॉप टेस्ट का क्या काम है। तो दो चीजें आपको बड़ी कॉमन सब जगह मिल जाएंगी। पहला तो आपको ये मिलेगा कि देखिए इट इज यूज टू बाईपास द गवर्नर लिमिट, एंड व्हाई whenever we are testing the batch programs, इस टाइप से कुछ भी जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो whatever the test data we wanted to supply, we must enclose this within these two methods। कि यहाँ पर आप अपना टेस्ट डेटा डाल के दो, किसके अंदर? टेस्ट डॉट स्टार्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बीच में। तो दीज टू मेथड विल बाईपास द गवर्नर लिमिट। लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लूं इंटरव्यू में कि ठीक है सब सही है, मुझे वो सब मत बताओ, मुझे बताओ कि व्हाट इज द नेसेसिटी टू बाईपास द गवर्नर लिमिट। भाई गवर्नर लिमिट को बाईपास करें ही क्यों हम? ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तब आपको बताना पड़ेगा मुझे कि देखिए आप इंटेंशनली अच्छे और बुरे पे मत जाइए। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ वो क्या बोलते हैं, गुड एंड बैड, गुड बॉय बैड बॉय वाला गेम नहीं है ये। एक्चुअली बैच प्रोग्रामिंग में होता क्या है, बैच प्रोग्रामिंग में अगर मैं कोई एसक्यूएल क्वेरी बनाता हूँ तो मैं डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड से थोड़ी ना उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड से थोड़ी ना उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। So I am actually executing this. I am actually executing this with this method database dot get query locator. तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना भैया। ये तो 50 मिलियन रिकॉर्ड उठा के दे देगा मेरे को। अभी ये 50 मिलियन रिकॉर्ड उठा के दे देगा तो वो क्या बैंड बच गई गवर्नर लिमिट की। तो उसको बाईपास करने के लिए ये मेथड चाहिए। ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझ लिया हो आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए, तो अभी जब अब इसके बाद याद रखना हमेशा कोई भी असिंक्रोनस क्वांटिटी, लेकिन टिपिकली विद द बैच प्रोग्राम, क्योंकि बैच प्रोग्राम ही ऐसा है जो ह्यूज डेटा हैंडल करता है, बड़ा डेटा हैंडल करता है। तो उसके लिए आपको टिपिकली आपको स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट हमेशा यूज करना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं जो भी करूंगा इसके अंदर करूंगा, बस यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा मैं अभी, मतलब यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, उसके रीजन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सो अभी स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट के बीच में सारा काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने क्लास बनाई है इसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। इसका नाम है हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच। हायरिंग मैनेजर अपडेट, तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा हम नॉर्मली करते हैं ना, जैसा हम नॉर्मली करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच, ये क्या हो गया हमारे क्लास का नाम। अब आप ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, कोई भी एक दीजिए, जैसे कि एचआर बैच इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर से यही ले लो, एंड नाउ मेक दिस एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो। तो ये जो आपका पर्टिकुलर है एचआर बैच, ये बन जाता है उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उसे कॉल करो, उसे एग्जीक्यूट करो। तो तुम्हें याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो याद करो कि किसी भी बैच क्लास को, जैसे एक बैच क्लास आपने बनाई, इसे आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो इसे आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हो। पहले आप उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, यू क्रिएट अ इंस्टेंस। ठीक है। यू क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर दैट, और उस इंस्टेंस को आप कॉल करते हो आपकी मेथड कैसे, कौन सा, अच्छा कोई बता सकता है क्या, बताइए जरा सा, बताइए बैच क्लास कैसे एग्जीक्यूट होती है। डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट। डेटाबेस डॉट डेटा, एग्जीक्यूट। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, काफी हद तक पहुंच गए थे। डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, थोड़ा सा गलत हुआ आपका। मेथड जो है वो है, टाइपिंग नहीं हो पा रही ठीक से, आज जरा सा, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नहीं है, एग्जीक्यूट बैच है। तो इसमें देखो दो फ्लेवर्स होते हैं। आप पहला वाला लोगे तो आप बैच का साइज नहीं दोगे, दूसरे वाले बैच का साइज। तो टेस्टिंग के वजह आपको ना बैच का साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेस्ट कर रहे हो ना अभी आप, तो आप पहले फ्लेवर पे जाओ, सिलेक्ट विद दिस। अब यहाँ पे देना है आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम जो आपने बनाया है, तो ये, एंड दिस इज द वे, दिस इज द वे वी कॉल दिस मेथड, दिस इज द वे वी कॉल दिस मेथड। तो हमने इस तरह से क्लास को कॉल कर लिया है। ठीक है। इतना दिया तो भी चलता है, लेकिन आपको कवरेज इसमें कम आएगा। तो क्यों कम आएगा, हमने टेस्ट डेटा प्रिपेयर नहीं किया एक्चुअली, इसलिए कम आता है। ठीक है ना। इवन इफ आई ट्राई टू रन दिस टेस्ट, छूटा तो नहीं ना, हाँ, इवन इफ आई ट्राई टू रन दिस टेस्ट, तो मुझे कवरेज ना कम आएगा। तो उसको पूरा लाने के लिए मैं थोड़ा सा इस कवरेज को बढ़ाऊंगा। ठीक है। इसको पूरा लाने के लिए मैं थोड़ा सा इस कवरेज को बढ़ाऊंगा। 1 सेकेंड। ये खोल, हाँ दबा उसको पुश कर, वहीं पर दबा, चल जाएगा। गेट बंद कर, हाँ चलो। सो अरे मैं म्यूट किया ही नहीं क्या। ठीक है। सो हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच। ठीक है। देखो अब तो कवरेज आपका कम आ रहा है, 26% ही आ रहा है। क्यों 26% आ रहा है, आइए देखते हैं। 26% इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका स्टार्ट जो हुआ, स्टार्ट मेथड तो कवर हो गई, बाकी मेथड कवर ही नहीं हुई। फिनिश भी कवर हो गया, चलो। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट जो है, एग्जीक्यूट मेथड आपकी कवर ही नहीं हुई है। तो एग्जीक्यूट मेथड इसलिए कवर नहीं हुई क्योंकि टेस्ट डेटा ही नहीं मिला उसको, टेस्ट डेटा ही नहीं मिला। तो जब डेटा ही नहीं मिला, डेटा ही नहीं मिला, तो एग्जीक्यूट मेथड कैसे कवर होगी। इसलिए आपका कवरेज क्या हुआ, कम आया, 26%। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट्स लाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर अब टेस्ट डेटा प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेस्ट डेटा जो है वो प्रिपेयर करता हूँ। तो इसके नीचे एक मेथड और लिखता हूँ। ठीक है। इसके नीचे एक मेथड और लिखता हूँ, और ये जो मेरी मेथड रहेगी, दिस विल बी METHOD मेथड,
THOD method method to prepare the test data to prepare the test data। तो जब तक मैं टेस्ट डेटा नहीं दूंगा ना तब तक एग्जीक्यूट मेथड तक बात नहीं पहुंचेगी, और एग्जीक्यूट मेथड तक बात नहीं पहुंचेगी तो आपका कवरेज कम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड बना रहा हूं, एक नॉर्मल सी मेथड, पब्लिक स्टैटिक एंड देन वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और मेथड का नाम देते हैं हम लोग जैसे कि क्रिएट, क्रिएट मान के चलिए हायरिंग मैनेजर, मैनेजर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये इस मेथड का नाम मैं देता हूँ, और इसके अंदर में कुछ नहीं करना है हमें, जो हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड है वही प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक 2 मिनट दीजिए जरा सा आप लोग मुझे, 2 मिनट बस। हाँ, तो टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है। टेस्ट डेटा का सिंपल मतलब है, हमने ये जो हायरिंग मैनेजर क्लास बनाई है इसके लिए हमें हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट पे हमें डेटा इंसर्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट पे डेटा इंसर्ट करना है, नथिंग एल्स। तो एक नॉर्मल आपने कई बार ये किया है कोड, ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये इसके पहले कई बार आपने किया है। तो इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट मोर देन वन रिकॉर्ड, ठीक है, तो आप पहले कलेक्शन बना लो एज यूजुअल हमेशा की तरह। कौन सा ऑब्जेक्ट है, हायरिंग मैनेजर। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ हायरिंग, अरे लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर पूरा ही अवेलेबल है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अपन, चलो 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। सो हायरिंग मैनेजर टेस्ट डेटा कितना भी चाहे उतना कर लो, LST गिव एनी नेम लाइक LST HR REC ORDS records। ठीक है, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर विद द नेम LST HR records इक्वल्स टू न्यू, मेक दिस अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये आपने क्या डिफाइन किया, यू जस्ट नाउ हैव डिफाइंड वन ऑफ द लिस्ट कलेक्शन। नाउ फॉर एक लूप लगाता हूँ, कहां से कहां तक, 1 से 100 तक। सो इंटीजर, इंटीजर COUNTR इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू व्हाट, 1 से लेकर काउंटर इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 100 तक चलेगा, काउंटर हर बार प्लस हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड प्रिपेयर करता हूँ, किसकी मदद से प्रिपेयर करेंगे, मैं LSTHR रिकॉर्ड की मदद से। चलो सो पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हायरिंग मैनेजर क्लास का। सो इसका ऑब्जेक्ट बना लो HR इक्वल्स टू न्यू हायरिंग मैनेजर, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आपके पास अवेलेबल है HR। अब HR एक इंस्टेंस बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी मदद से डेटा प्रिपेयर करो। HR डॉट सबसे पहला नेम, ठीक है, इक्वल्स टू एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट टेस्ट प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर की वैल्यू मैंने टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसा इंसर्ट होगा डेटा। उसके बाद फिर से HR डॉट कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू, नाउ गिव सम वैल्यू, गिव एनी वैल्यू फॉर दैट, लाइक एग्जांपल 9900 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड देन HR डॉट अगली वैल्यू क्या है, HR ईमेल आईडी, गिव सम ईमेल आईडी ओवर हियर। ठीक है, टेस्ट @sample.com। ठीक है, उसके बाद HR डॉट और क्या बचा, लोकेशन वोकेशन है कुछ यहाँ पे, HR ID डिलीशन, लास्ट रेफरेंस, लोकेशन, लोकेशन प्रिसाइसली इज अ पिक लिस्ट है ना, लोकेशन प्रिसाइसली इज अ पिक लिस्ट, तो उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए जो कि पिक लिस्ट में होती है, जैसे कि पुणे है आई थिंक। ठीक है, हो गया, बस इतना ही है। एक बार फिर से देख लेता हूँ फिर भी कुछ बचा है क्या। HR डॉट वन सेकेंड, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएटेड बाय
HR ईमेल आईडी ले लिया, HR आईडी ये तो ऑटोमेटिक फील्ड है, आईडी नहीं लेना है, इस डिलीटेड नहीं लेना है, लोकेशन नेम ओनर आईडी पोजीशन काउंट, हाँ ठीक है, हो गया। तो एक हायरिंग मैनेजर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें इतनी ही चीजें चाहिए, ठीक है। वी जस्ट रिक्वायर ओनली दोस थिंग्स जो हमारी पास सारी अवेलेबल है, दिस ऑल आर अवेलेबल विद अस, ठीक है। चलो, सो नाउ नाउ बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द रिकॉर्ड, ये सारा रिकॉर्ड, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, हाँ ठीक है। सो अब ये सारा रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है ये इस इंस्टेंस में है, ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। हमने ये सीखा है कि हम बल्किफिकेशन करते हैं, मतलब हम एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करते हैं, हम एक कलेक्शन बनाते हैं, रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं और उस कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं। अब ये एक एक करके रिकॉर्ड, जैसे पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, ऐसे करके सारे 100 रिकॉर्ड वन बाय वन, बिकॉज ये लूप के अंदर है ना, लूप के अंदर है, तो वन बाय वन मैंने इसे कहाँ ऐड कर दिया है, आई हैव एडेड देम ऑल इनटू दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन के अंदर मैंने इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है यहाँ, एरर क्या है, method does not exist, does not exist, why it's lsthr records dot add method, ठीक है, lsthr records dot add भूल गया था मैं, ठीक है। नाउ दिस इज ओके, ठीक है। तो नाउ वी हैव एडेड दिस होल, एक के बाद एक सारे 100 रिकॉर्ड्स मैंने कहां पर ऐड कर दिए, वी हैव एडेड इनटू दिस कलेक्शन, ठीक है। अब ये आपको लूप के अंदर करना है कलेक्शन में, लेकिन आपको लूप के बाहर क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डीएमएल लगानी है। सो डीएमएल क्या रहेगा, बिफोर बिफोर अप्लाइंग डीएमएल एक अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, वी ऑलवेज चेक फॉर दिस, इफ नॉट ऑफ व्हाट दिस कलेक्शन डॉट इज एम्प्टी, अगर ये कलेक्शन एम्प्टी नहीं है, if this collection is not empty, ठीक है, then and then only I will now perform insert। अब मैं लगाऊंगा insert, किसको insert कर दो, पूरे collection को, कितने रिकॉर्ड है उसके अंदर, 100 रिकॉर्ड, ठीक है। ये अब ये जो मैंने मेथड बनाई है ना, ये जो मैंने मेथड बनाई है, ये मेथड किसकी मेथड है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेथड किसकी है, दिस मेथड इज टू प्रिपेयर 100 टेस्ट डेटा। अब ये मेथड जो मैंने बनाई, दिस इज अ सेपरेट मेथड, ये देखा जाए तो एक सेपरेट मेथड है, ये इसके अंदर थोड़ी ना है, ये जो आपने स्टैटिक आपने जो टेस्ट मेथड बनाई है उसके अंदर नहीं है, ये उसका स्कोप तो यहाँ खत्म हो जाता है। आपको करना क्या है, इस मेथड को उसके अंदर लेके आना है, या उसके अंदर से कॉल करना है, उसके अंदर से कॉल करना है, दैट आई विल बी डूइंग इट ओवर हियर, दैट आई विल बी डूइंग इट ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। सो दिस मेथड विल व्हाट डू, इट विल गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, इट विल गोइंग टू प्रिपेयर 100 रिकॉर्ड्स ऑफ टेस्ट, वो रिकॉर्ड्स अब जो है अब आ जाएगा आपका इसके अंदर। चलो, तो अब ये मेरा बन के तैयार है। नाउ वंस अगेन लेट मी रन द टेस्ट। अब एक बार फिर से टेस्ट रन कर लेते हैं, सक्सेस। नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट वंस अगेन, और चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या नाम है इसका, हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच, हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच। सी, पूरा आपको 100% कवरेज मिल गया उसका, हायरिंग मैनेजर अपडेट। क्यों 100% मिल गया, 23% तो पहले ही मिल गया था अपने को, जब अपना स्टार्ट मेथड और फिनिश मेथड कवर होती, मेन था अपना एग्जीक्यूट मेथड ही कवर नहीं हो पा रही थी। अब जब मैंने टेस्ट डेटा सप्लाई किया
तो मेरी एग्जीक्यूट मेथड भी कवर हो गई। ठीक है, तो एग्जीक्यूट मेथड भी कवर हो गई, मतलब मेरा पूरा कवरेज आ गया। तो अब मेरे पास में इसका पूरा 100% कवरेज है। अच्छा, ये अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, अपेक्स क्लास। ठीक है, लेट मी वन सेकंड, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये इतने सारे क्यों खुले हुए हैं। ठीक है, तो हमने बनाई है हायरिंग मैनेजर के नाम से, हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पर उसका कवरेज आपको दिख रहा है 100%। ऑल 15 लाइन्स आउट ऑफ 15 हैज बीन कवर्ड। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अपन जरा ऑर्गेनाइजेशन का कोड कवरेज देखते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का कोड कवरेज देखो, अब ये थोड़ा सा पड़ा है, पहले 0% था ये, तो अभी 2-3 क्लासेस ही कवर की मैंने, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6% पे आ गया। तो दिस शुड बी 75, लेकिन कब, अगर आप पूरी क्लासेस डिप्लॉय कर रहे हो तो, वरना इंडिविजुअल क्लासेस का 85% तक काफी होता है। बट यूजुअली थोड़ा ज्यादा ही लाता हूँ मैं, जैसे अभी अपनी केस में अपन ने कितना लेके आया इसको, 100% लेके आए। इसके पहले के अपने ट्रिगर्स और हैंडलर क्लासेस भी 100% कवर्ड है। तो इसमें फायदा क्या है कि कोई एक आध क्लास अगर थोड़ी कम कवर हो रही है, 60-70% भी कवर हो रही है, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई किया करो 100% के लिए, अगर 100% हो जाता है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके क्लासेस को 100% पे लेके आओ। ठीक है, सो टुडे डू द प्रैक्टिस जस्ट ऑन दिस। कल फिर मैं इसके आगे लेता हूँ फ्यूचर मेथड पे, क्या क्या बच रहा है एक बार देखने दो जरा सा। फ्यूचर मेथड, क्यूएबल इंटरफेसेस। ठीक है, 2 चीजें बची हैं। देखो ट्राई करता हूँ कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में ट्राई करता हूँ दोनों चीजें करने की। अगर ये हो सकता है तो अच्छी बात है, तो फिर हम विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर पाएंगे एक दिन बाद से। हाँ, मैं जरा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर